दारूबाज या क्रिमिनलों का दलाल हो। थाना प्रभारी को सस्पेंशन होना चाहिए। अगर कल तक सस्पेंशन नहीं होता है एसपी साहब के, तो हम लोग का सिवान और गोपालगंज के मुखिया संघ सभी लोग बैठ करके और कलेक्ट्रेट पर धरना और अनशन करेंगे। सिवान के एसपी और डीएम साहब नहीं आए, और सिवान के डीएम साहब एसपी साहब नहीं आए हुए हैं, देख लीजिए। यानी कि इनके आंख के नीचों से हत्या हो जा रहा है। कल शाम में हत्या हुआ है और अभी तक डीएम साहब एसपी साहब सोए हुए हैं, कान में ठेपी लगाकर। पता ना कब तक सोए रहेंगे। एमपी एमएलए सबका गार्ड होता है, बॉडी गार्ड होता है, लेकिन मुखिया का गार्ड नहीं हो पाता है। बहुत सा प्रशासन को केवल दारू और बालू से पैसा वसूलने से फुर्सत मिलेगा तब न। हम किससे कहेंगे, हम कहां जाएंगे? हम प्रखंड स्तर पे इसका विरोध करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी रक्षा आपकी जवाबदेही है। हम जनता का काम करते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रशासन विफल है। लगातार बिहार में मुखिया का हत्या होता जा रहा है, संघ के लोग चुप बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी चुप ही बैठा हुआ है। आखिर मुखिया जो कि एक पंचायत का मालिक होता है वही सुरक्षित नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है? आखिर कब तक ऐसे मुखिया का हत्या होता रहेगा और संघ के लोग चुप बैठे रहेंगे? आइए पूछते हैं हम यहाँ के जिला संघ के अध्यक्ष हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष, इनसे हम पूछते हैं कि आखिर कब तक ऐसा सिलसिला जारी रहेगा कि मुखियों का हत्या होता रहेगा? सर, की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए, और ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। पूर्व में भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का हम लोगों ने कार्य किया है। लीगल फोरम पे हम लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक ये होते रहेगा। जो सवाल आप कर रहे हैं कि कब तक ये, हम तो आग्रह करेंगे और हम तो निवेदन करना चाहते हैं आप जैसे साथी से कि इस आवाज को सरकार के कानों तक भेजिए। चूंकि एक सिस्टम बना हुआ है, हम लोग ग्राम पंचायत के हेड हैं, अपनी आवाज को विलेज स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे मजबूती के साथ रखते हैं। इसमें नो डाउट कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, मुखिया जी का जो कि हत्या हुआ है कहाँ पे हुआ, कोई स्थान जैसे कि? अभी ये बताइए कि जिस मजबूती के साथ लोगों ने ताकत देकर के मुखिया, और मुखिया के जी में A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है, मरना हुआ, जीना हुआ, शादी विवाह, थाना, पुलिस, जाति, आय, निवास, नली गली, दहार बहार, सुखार, हॉस्पिटल, जितना भी चीज को आप देखेंगे वह सभी चीजों का आकांक्षा आवाम के द्वारा मुखिया से सीधा मेंशन रहता है। और ग्राम पंचायत के मुखिया भी उस रूप में काम भी करते हैं। 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक निर्भीकता के साथ, अगर 12 बजे रात को भी मालिक का आदेश आता है कि हॉस्पिटल चलना है, मेरे पेट में दर्द है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया मजबूती के साथ निकलते हैं अपने परिवार से और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेकर के जाते हैं। जबकि ये वस्तु स्थिति और माननीय के पास नहीं है और वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूती से काम करते हैं। होता क्या है, पूर्व के भी कार्यकाल में 20 साल का अनुभव है मेरा, पूर्व के भी कार्यकाल में हम जिला का अध्यक्ष थे, सैकड़ों हमारे साथी हमारे बीच से चले गए। इस कार्यकाल में जो अभी 1 साल हमको लगता है कि 13-14 महीना का कार्यकाल बीत रहा है, इस कार्यकाल में आज हमारे 18वें भाई चले गए। पूरे बिहार का यही स्ट्रेटजी है कि आखिर मुखिया की हत्या क्यों हो रहा है। ये तो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वही ना बताएंगे हम हत्या क्यों कर रहे हैं। ये सवाल बनता है कि क्यों हो रहा है, प्रशासन से पूछिए। ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे। आप प्रशासन बताए नहीं बताए, ये तो अब जो अपराधी पकड़ा जाएगा उससे ना पूछा जाएगा भैया तुम मुखिया का। प्रशासन के आंख के नीचे से ऐसे ऐसे बहुत सारे घटना होता जा रहा है, प्रशासन ऐसा माने कि चुप क्यों है? देखिए, 2-3 चीजों पे सवाल करना है और इस सवाल आप लोगों के माध्यम से सरकार तक जाना चाहिए। कभी सुने हैं इतना लार्ज स्केल पे और किसी प्रतिनिधि का हत्या? सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? सुने हैं। शिवहर जिला में लगातार 2 मुखिया का हत्या हो गया। मुखिया ही का तो हत्या हो रहा है, हम भी तो यही कह रहे हैं जी कि ग्राम पंचायत के मुखिया का ही तो हत्या हो रहा है। भाई लोगों का यहाँ लोग है ना, सब लोगों का सीधा संवाद है अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से, सीधा संवाद होता है। बोले ना कि A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है, अगर गांव का पिच रोड भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी सड़क टूटा है तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, मुखिया जी जल्दी बनवाइए इसको। ये लोगों की आकांक्षा है, लोगों की इस भावना जो जुड़ा हुआ है अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से। तो ये चूंकि लोकल लेवल पे वह मुख्यमंत्री के रूप में और लोकल लेवल पे पक्ष और विपक्ष भी है। आपका सवाल था ना कि क्यों हत्या हो रहा है, हमको जो फीलिंग्स जो हमको लग रहा है कि लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, हो सकता है कि विपक्ष के लोग, चूंकि विपक्ष का काम ही है, विपक्ष के लोग या जिनका जो है सो क्या बोलते हैं उसको, जिनका इंटेंशन बना हुआ है
वो आदमी हत्या कर देता है। कौन देखेगा इसको, कौन प्रोटेक्शन देगा? प्रशासन के लोग प्रोटेक्शन देंगे। आर्म्स के नाम पे हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया लोग आवेदन देते हैं, पता करवा लीजिए। अब सरकार से ही पूछना हम लोग चाहते हैं कि कौन सा मापदंड है आर्म्स देने का, मापदंड तो बता दीजिए, किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो जिनको नीड है उनको आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिल पाता है, और जो अपने रुतबा को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने शौक को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उनको आर्म्स का लाइसेंस मिल जाता है। तो जिनको नीड है उनको नहीं मिल पाता है। लगातार बिहार में मुखियों का हत्या होता जा रहा है। कहीं पे मुखिया प्रतिनिधि का हो रहा है तो कहीं पे मुखिया का हो रहा है। लेकिन एमपी एमएलए सबका गार्ड होता है, बॉडी गार्ड होता है, लेकिन मुखिया का गार्ड नहीं हो पाता है। बहुत सारे मुखियागण भी इसका मांग किए हैं। मुखिया यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष भी मांग किए हैं, जो कि बिहार के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश राय जी, वो भी मांग किए हैं। लेकिन अभी तक इस पे सरकार के द्वारा कोई सुनवाई भी नहीं किया गया है। और प्रशासन अभी तक कितना काम कर रही है आपके नजर से? जी, प्रशासन तो दारूबाज या क्रिमिनलों का दलाल हो गई। दरौंदा का जो थाना प्रभारी है, इसको अविलंब सस्पेंड करके इनके ऊपर प्रोसीडिंग चला करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर 302 का केस दरौंदा थाना प्रभारी पर चलना चाहिए, ताकि जिस मुखिया जी का मर्डर हुआ है, प्रदीप तिवारी जी का, इन्होंने 2-4 दिन पहले ही आवेदन दिया था कि हमसे रंगदारी मांगा गया, हमारी हत्या करने की हमको धमकी दी गई है, और उसके बाद थाना प्रभारी एक भी सुध ही नहीं लिया, जिनके चलते अपराधी का मनोवृत्ति बढ़ गया और इनका हत्या कर दी गई। निधि के जो कि नेता है एमएलसी अभी कहाँ है? खाली गामछा खाली बांटने से हो जाएगा? अब वो लोग तो भाई कुबेर का खजाना है, पैसा बांटे वोट लेके जीत गए। इसमें मुखिया जी लोग ही दोषी है, वार्ड लोग ही दोषी है, उन लोग अपना। लेकिन आए दिन अंजीना में खाली गमछा बांट रहे थे, इसी का देन है। और आज जब यहाँ पे आफत पड़ा हुआ, यानी कि घर पे पहाड़ टूटा हुआ है, मुखिया का एक हत्या हो गया, और कहाँ है, किनसे वोट लेने के लिए आएंगे? उसका दोषी हम लोग हैं, हम लोग बिक जाते हैं। बिकने का ही देन है, पैसा वसूल करके वोट दीजिएगा, आपका मर्डर होगा तो कितना करेगा? वो तो पैसा दिया है, पैसा देकर देख लीजिए। हमारे नेतागण चाहे जो भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, उनको आम आदमी के जान का कोई फिक्र नहीं है। चाहे आप गड्ढा में गिरे, चाहे आपका हत्या हो जाए, चाहे कोई मताए बहन का बलात्कार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भैया उसको वोट से मतलब है। चाहे नोट पर खरीदे, चाहे दारू पे खरीदे, किसी भी तरह से वोट खरीद लेगा। और प्रशासन का तो कुछ बातें मत पूछिए भैया, पूरे बिहार का प्रशासन, अब इसको हम क्या कहें? प्रशासन एक तरफ प्रशासन यहाँ तक कि गरीब आदमी को पीट पीट कर हत्या कर देती है, और वहाँ पे अगर हम लोग फोन करते हैं तो प्रशासन हम लोगों को भी धमकी दे देती है कि ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी धांस देंगे। अब क्या चाचा, कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा मुखियों का हत्या? अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, कहूं तो किससे कहूं। जब एक जनप्रतिनिधि इतना रिस्पॉन्सिबल पद मुखिया का होता है, अगर कोई कंप्लेन देता है थाना में तो उसके किसी कंप्लेन पर गौर नहीं किया जाता। हम सभी मुखिया इससे मर्माहत हैं और अत्यंत ही दुखी है कि भविष्य में मेरा क्या हाल होगा। अच्छा, दुरावदा थाना के प्रभारी यानी कि प्रभारी के पास एप्लीकेशन भी दिए थे मुखिया जी? हाँ, ये कि हमको धमकी मिल रहा है। बिल्कुल 15 दिन पहले दिए थे। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हमारे बिहार में प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है, यहाँ तक कि जब मुखिया के ऊपर धमकी भी आता है कि आपको हम मार देंगे, वसूली का भी कुछ काम किया जाता है, तो आवेदन भी देते हैं थाना प्रभारी को, और थाना प्रभारी को 15 दिन पहले, लेकिन थाना प्रभारी साहब उस पे न चौ बोले न चू बोले, कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि आवेदन पढ़े कि नहीं पढ़े, उसको कहीं दरबा में रख दिए होंगे, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। कि आखिर माने कि कब तक ऐसा सिलसिला चलेगा भैया? देखिए, बहुत ही निंदनीय, दुखद है। जब से मुखिया का चुनाव बीता है तब से बिहार के लगभग कई जिलों में मुखिया की हत्या हो चुकी है। गोपालगंज में सुखल मुसहर जी थे, धतिंगना के मुखिया, उनकी हत्या हो गई चुनाव के 2 ही महीने के बाद। इसके अलावा अनेकों घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन उदासीन है। जनप्रतिनिधि मुखिया आवेदन लेके जाता है, अपने जान माल की रक्षा की आवेदन देता है, उसको सनहात दर्ज नहीं करता है, प्रशासन अपने रजिस्टर में नहीं चढ़ाता है, घटना हो जाती है उसके बाद कहता है कि आवेदन नहीं दिए थे। मतलब पूरी तरह से प्रशासनिक चूक है
और प्रशासन उदासीन है जनप्रतिनिधियों के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के प्रति। कहीं से कोई जान माल की सुरक्षा प्रशासन नहीं कर रही है, किसी जनप्रतिनिधि नहीं, अन्य लोगों की भी नहीं कर रही है। बालू और दारू, उसके अलावा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो कि मुखिया जी का जो कि घटना हुआ है, हत्या हुआ है, बहुत ही दुखदायी हुआ है। और ये भी आश्चर्यजनक वाली बात है कि जो कि एक पंचायत का मुखिया होता है, यानी कि सर्वासर्वी होता है, और वही सुरक्षित नहीं रहता है, वो उसी का हत्या हो जाता है, तो बाकी आम आदमी का क्या होगा। थोड़ा सा दिखाइएगा यहाँ पे कि कितने यहाँ पे आए हुए हैं। आज मुखिया जी की जब हत्या हुआ है तब ये आए हुए हैं। मुखिया जी के आपका हत्या हो गया है, क्या कहेंगे? मुखिया जी के हत्या भइल, उनकर हत्या के शोक में इतना लोग जुटल रहते जी, यही बेर से ना सुबह 6 बजे से। अच्छा, इधर मुखिया जी हमनी के लोकप्रिय रहा। अच्छा, समझली कि ना। अभी सब कोई शोक में डूबल बे, केहू खैले बा, केहू भी खैले बे, कोई 2 कोस से आयल बा, कोई 4 कोस से आयल बा। प्रशासन से विनम्र हम निवेदन करेंगे कि जो भी अपराधी है उसको आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें, इसलिए कि आप लोग के नीचे से अपराधी कोई अपराध करके चला जाए, ये सर अच्छा शोभा नहीं देता है। इसलिए कि आप लोग उसी में तैनात हैं, आप लोग उसी के लिए हैं। अगर आप लोग के समक्ष अगर हम लोग अगर कोई जनप्रतिनिधि का हत्या हो जाता है तो बहुत ही दुख होता है सर। हम लोग भी असुरक्षित हैं, कहीं हम लोग को भी कहीं हो सकता है। यहाँ पे मुखिया सब लोग आए हुए हैं, ऐसे थोड़े आए हुए हैं मुखिया लोग। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी डर है। जैसे कि बिहार में एक एक करके मुखिया लोगों का हत्या होता जा रहा है। डीएम साहब से और एसपी साहब से विनम्र निवेदन करेंगे, आप लोग नहीं आए हुए हैं, बहुत गलती की है सर, आप लोग आइए। और इस घर पे जो दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और इस पंचायत पे दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, चाचा बोले कि लोकप्रिय मुखिया का हत्या हुआ है, आप लोग आइए, छानबीन करिए कि आखिर अपराधी है कौन, आखिर अपराधी क्यों मार रहा है मुखिया लोगों को। आप लोग जल्द से जल्द अरेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।